एक अनजानी दोस्ती से शुरू हुआ प्यार गेमिंग की दुनिया से निकलकर रियल लाइफ तक पहुंच गया। मैं हूं आपकी आरजे पारुल और सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे साथ हुआ था यार। इस कहानी का नाम है प्यार का अपडेट और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के बाद इसको सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है। लाइक तो कर ही दीजिएगा। ये कहानी आपके लिए। त्रिशा को ना तो पब जाना पसंद था, ना ही पार्टीज का शौक था। दिन भर ऑफिस के बाद उसे जो सबसे ज्यादा सुकून देता था वो था उसका गेमिंग कंसोल और वो ज़ोंबी वाला गेम ज़ोंबी बैशर्स 5। हर रात को वो लॉग इन करती और उसी की तरह हजारों अजनबी खिलाड़ी भी उस गेम में अपनी अपनी जंग लड़ते। उसी रात एक नया साथी उससे टीम अप हुआ। गेम ओवर _999 नाम का एक खिलाड़ी। त्रिशा की गेमिंग आईडी थी T-Rex Queen। पहली बार दोनों साथ खेले। हैरानी की बात यह थी कि बिना एक शब्द बोले, बिना किसी टॉक के दोनों की समझदारी ऐसी थी जैसे सालों से टीम हो। फिनिशिंग मूव में दोनों ने एक ही समय पर अटैक किया और गेम जीत लिया। खेल खत्म हुआ तो त्रिशा ने मस्ती में चैट बॉक्स में लिख दिया, तुम्हें ज़ोंबी मारना ज्यादा आता है या लड़कियों से बात करना? उसका जवाब आया, लड़कियां गेम में मिलती ही कहाँ हैं। त्रिशा हंसी और उस हंसी में कुछ ऐसा था जो दिन भर की थकान धो गया। इसके बाद हर रात दोनों टीम अप होने लगे। एक दूसरे को गेमिंग टोटके सिखाते, बीच में चिढ़ाते और कई बार एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी करते। धीरे धीरे गेम से ज्यादा चैटिंग होने लगी। आरव, यही था गेम ओवर 999 का असली नाम। हर छोटी चीज पर ध्यान देता। त्रिशा कब जल्दी गुस्सा हो जाती है, कब गेम हार कर चुप हो जाती है और कब अपने दर्द को LOL के पीछे छुपा लेती है। ये सब वो समझ गया था। त्रिशा को भी अजीब सा लगने लगा था। एक अनजाना इंसान जिसे उसने कभी नहीं देखा, उसकी बातें, उसकी समझ, उसके जवाब दिल को छू जाते थे। फिर चैट से बातें कॉल पर आने लगी, कॉल से वीडियो कॉल तक, और अब गेम की जमीन से बाहर निकलकर उनकी दोस्ती रियल लगने लगी। एक रात त्रिशा ने उससे पूछा, अगर मैं तुमसे कभी असल में मिलूं तो क्या सब वैसा ही होगा जैसा ये स्क्रीन दिखाती है? आरव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, असल में ना मैं उतना फनी नहीं हूं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ अधूरा है। मुझे डर है कि कहीं तुम पछता ना जाओ। उस रात त्रिशा पहली बार थोड़ी असहज हुई। उसे समझ नहीं आया कि ये दूरी कैसी है जबकि भावनाएं तो एकदम पास हैं। और फिर अगली 4 रातों तक आरव गेम में नहीं आया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। त्रिशा लॉग इन करती, उसकी आईडी को खोजती, लेकिन गेम ओवर _999 ऑफलाइन दिखा था। वो अकेली पड़ गई। इतनी आदत हो गई थी आरव की कि गेमिंग भी बेरंग लगने लगी। 5वें दिन की शाम थी। त्रिशा ऑफिस से लौटी, थकी हुई, उदास। दरवाजे की घंटी बजी। सोचा शायद ऑनलाइन डिलीवरी होगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह ठहर गई। सामने आरव खड़ा था, हाथ में 2 कप कॉफी और उसकी वही गेमिंग कंसोल। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में थोड़ा डर, लेकिन सबसे ज्यादा था सच। उसने कहा, तू ही कहती थी ना गेम से बाहर आ, रियल लेवल पर आ, तो मैं आ गया अपने अधूरेपन के साथ। अब चाहे गेम ओवर हो या नई शुरुआत, मैं तैयार हूं। त्रिशा को समझ नहीं आया जवाब क्या दे। कुछ नहीं बोली, बस उसके हाथ से कॉफी लिया और मुस्कुराकर बोली, वेलकम टू लेवल रियल लाइफ। अब दोनों साथ गेम नहीं खेलते, कभी साथ में बैठकर नेटफ्लिक्स देखते हैं, कभी चाय पर बहस करते हैं, कभी खामोशी में भी मुस्कुराते हैं। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, कोई ग्रैंड प्रपोजल, कोई फूलों की बारिश, पर थी एक सच्चाई कि जब 2 दिल एक ही लेवल पर हों तो स्क्रीन की दूरी भी मिट जाती है। और इस तरह एक ऑनलाइन गेम से शुरू हुई अनजानी दोस्ती धीरे धीरे जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। तो ये कहानी आपको पसंद आई है, मुझे पता है। जी हाँ, आप इसे सबके साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस कहानी प्यार का अपडेट के बाद
आप सच में एक रियल दुनिया में आ जाएंगे, गेमिंग की दुनिया से, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो।